मसूद अख्तर साहब को बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया और मैं घर से उठा कर लाया और टिकट दे दिया, एमएलए बनाया। मेरी पीठ में छुरा, मेरी साथ ही गद्दारी। आशु मलिक साहब के लिए क्या नहीं किया मैंने। वो भी कहते कि मुझे चुनाव हराने में हराना चाहते थे इमरान, मैं हराना चाहता था। ईमानदारी से बता दो, दिल पे हाथ रख के बता दो, तमाम रिश्तेदारियों में पूछकर बता दो, अगर मैं हराना चाहता तो जीतने का रास्ता बता दो उनका कौन सा होना था। जब आप सिर्फ हमें खत्म करना चाहते, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आप हमको खत्म करना चाहते, फिर बिरादरी का झंडा लेकर खड़े हो गए। कहां गए थे अभी 1.5 महीने? चलो पुरानी सब चीजें छोड़ दो, अभी 1.5 महीने पहले बता दो, 1 महीने पहले ये मनोहर भाई ने बताया, कहां चले गए थे? मुंह में दही जम गई थी। 2 एमएलए, 1 एमपी, और क्या ताकत चाहिए तुम्हें अपने जिले में? 3-3 लोग तुम्हारे, और बोलते हुए मुंह में दही जम गई। क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? मैं 2 दिन बाहर था जब तक, क्या हंगामा पूरे जिले के अंदर बरपा था। जो सड़क पे लड़के पकड़े जा रहे थे, कोई पूछ रहा था कि तेली है कि गाड़ा है, कोई पूछ रहा था कि शेख है कि सैयद है कि मुगल है कि पठान है, कोई पूछ रहा था कि गुजर है या बुम्बा है नाई या अंसारी है। नहीं पूछता कोई। जब पिटने का नंबर है तो तुम्हारी पहचान कुर्बान से, सुलेमान से, फुरकान से होगी। लेकिन जब तुम्हारे वोट देने का नंबर होगा, तुम्हें ताकत देने का नंबर होगा, तो तुम्हारे बीच में आकर के ये दलाल है, आगे बता देंगे कि कौन मलिक है, कौन गाड़ा है, कौन पठान है, कौन शेख जी। ये समझ में नहीं आ रहा है अब। और आपसे साफ कह रहा हूं, बहुत देहाती मिसालें आधी दूंगा नहीं, आधी समझना अपने आप। मर्द की तो रह ले गरद में भी, और जिसका नाम ले रहा हूं उसकी ना रहे सरहद में भी। आ गई समझ में? और हम जब ही पहलवान है, जब तक वोट डालोगे हमारे में दम नहीं है, मार मार के लाल कर देंगे हमारी भी। हम आपके वोट से है, आपके वोट से हमारे अंदर ताकत है। और ये जो दलाल आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे एक से पूछ लो कि किसी की एक की सिफारिश करके छुड़वाया भी क्या भाई? अभी इस सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में अकेला वाहिद जिला सहारनपुर है जहां 169 की रिपोर्ट लग करके लोग बाहर आ गए, अकेला वाहिद जिला। न कानपुर में जमानत हुई, जिस जगह भी हुआ वहां जमानतें नहीं हुई। ये जिला है जहां अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, अमन। और मैंने बार बार कहा, गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, इन्हें फांसी चढ़ा दोगे क्या? और जिस माहौल का जिक्र डॉक्टर राजीव ने किया, इस माहौल में जरूरी है कि मजबूत नेता को जिंदा रखो। अगर हमें मार दोगे तो सबसे पहले अपने लिए तैयारी कर लो कि तुम्हारे बच्चे महफूज नहीं रह पाएंगे। घर घर आकर के आपके पहरेदारी नहीं कर सकते हम। ये हमारा इकबाल है, उस इकबाल को बुलंद करो। अगर इकबाल बुलंद रहेगा तभी हिफाजत कर पाओगे। अगर हमारे इकबाल को तोड़ने का काम करेंगे तो यकीन जानिए कि सबसे ज्यादा नुकसान आप अपने करने का काम करेंगे। हमारी कमजोरी का नुकसान सबसे ज्यादा उस आदमी को होता है जिसका सियासत से कोई वास्ता मतलब नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं कि सियासत में हमारे वजूद को अगर कमजोर कर रहे हो तो सोच करके कमजोर करना कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे ये सब पैदा करो कोई, हम भी पीछे चलने को तैयार हैं। मुझसे कितनी कुर्बानी चाहिए? मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी परेशानी है। मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे छोड़ दूं कि मेरे लोगों को अगर कोई जुल्म करेगा तो उनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ होगी। अगर बेवजह कोई मेरे बच्चे की टांग में गोली मारेगा तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे अंदर से खून खोल करके जोश मारेगा। उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे मैं छोड़ सकता हूं? वो मेरे हाथ में नहीं। मैं कुर्सी में रहूं या ना रहूं,
लेकिन जब तक मेरी सांस में सांस है मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। ये वादा आपसे मैंने हमेशा बार बार किया। मेरी पुरानी तकरीरें सारी पड़ी हुई हैं, सुन लेना उठा करके। मैंने कितनी बार खोल करके कहा कि जब जब कमजोर करोगे, जब जब नुकसान उठाने का काम करोगे, जिस कौम की क़यादत कमजोर होगी उस कौम का गरीब सबसे पहले पिटने का काम करता है। और हमारे क़यादत के नाम के ऊपर मजाक उड़ाते हैं। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल गया है, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज के ऊपर। अब्बा तो बेचारा पसीना नहीं सूख रहा उसके नीचे से, मेहनत करके भी, और बेटा फेसबुक के ऊपर ज्ञान पेलता है, जहर उगलता है। और जब पकड़े जाएंगे फिर अब्बा मिन्नतें करेगा नेताओं की जा करके, और हम मिन्नत करेंगे अधिकारियों की जा करके कि जान बख्श दो। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी ताकत हो। ये चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ रहा? ये जीतेगी तो फर्क नहीं पड़ता, हार जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि हमको बेइज्जत करने का काम किया, हमें जलील करने की कोशिश की गई। मैंने कभी किसी चुनाव में आकर इस तरह वोट मांगे क्या आज तक? बताओ मुझे, आप सब लोग खड़े हो, किसी चुनाव में आके मांगे हैं क्या वोट? पहली बार आया हूं, क्योंकि तकलीफ है, दर्द है, क्योंकि इस माहौल में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में मजबूत रहना जरूरी है, मुत्तहिद रहना जरूरी है, और यह मैसेज जाना जरूरी है कि सहारनपुर के अंदर कमजोर नहीं है। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन और गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है, और परसों इसकी बारी है। ये सोच करके फैसला करना। और ये जो हमसे लड़ने की बात करें, हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है जो लखनऊ में बैठ करके फरमान भेज रहे हैं, जो लखनऊ में बैठ करके फरमान जारी करते हैं, उनसे लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई भाजपा से, हमारी लड़ाई उन फांसीवादी जहन के लोगों से है जो फांसीवादी जहन के लोग मुल्क के अंदर नफरत परोस रहे। हमारी लड़ाई इनसे नहीं, लेकिन ये नादान लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल होकर के हमारी टांग इसलिए खींच रहे हैं कि नादानों को ये पता नहीं कि तुम मेरी टांग नहीं खींच रहे हो, तुम दरअसल हकीकत अपना नुकसान कर रहे हो, और अपने उस तमाम लोगों का नुकसान कर रहे हो जो तुम्हारे से चाहने वाले, जो तुमसे मोहब्बत रखने वाले। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, ये आशा लता को इसलिए लड़ाया कि भाई कुछ वोट इकट्ठा हो जाएगा। अब उन्होंने त्यागी जी को उतार दिया। भाई त्यागी जी के वोट है 720, उसमें 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, त्यागी जी के गांव में पहले ही वोट कितने मिले हुए हमें? 720 वोट है पूरी विधानसभा में, उसमें क्षेत्र में। लेकिन चूंकि लड़ाई उनकी है नहीं विचारधारा के साथ, उनकी लड़ाई तो इमरान के साथ है। और इमरान के साथ लड़ाई किस बात की है? इमरान के साथ लड़ाई इस बात की है कि इमरान ने उनकी भलाई की, मैंने भलाई की, मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा दिए। अपने चुनाव में भी आया क्या मैं वोट मांगने आपके पास? बताओ ईमानदारी से आया क्या? पहली बार है। अपने चुनाव में नहीं आया हमें, अपने चुनाव में नहीं आया हमें, और मुझे एक तरफा वोट मिला है। लेकिन इस चुनाव में इसलिए आया हूं कि चुनाव इज्जत के साथ जुड़ गया। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि आप के गांव से या 2500 वोट के करीब है, 2500 वोट है, दलित भाइयों का वोट है, आपका वोट है। मैं उम्मीद कर जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह यहां से 90% वोट आपका उगते हुए सूरज पर मिलने का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ईमानदारी से बता देना। और एक बात और कह रहा हूं कि आप अगर मेरी बात को दिल से महसूस कर रहे हो तो वोट दीजिए,
अगर आपको लग रहा है कि इमरान की बात के अंदर वजन नहीं है, वोट मत दीजिएगा, लेकिन ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि मेरी बात में वजन है, तो फिर यकीन जानिए कि आप अपने साथ नहीं, अपने पूरे तमाम आवाम के साथ आप जुल्म करने का काम करेंगे। अगर वोट आप आशा लता को नहीं देने का काम करेंगे, उगते हुए सूरज पर नहीं देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कल मैं फेसबुक पर तथाकथित जो अपने आप को क़यादत, बार बार क़यादत का नाम देते हैं, उनकी बात को सुना मैंने। किसी गांव में, वो जिला पंचायत का जो चुनाव चल रहा है उसमें किसी गांव में बोल रहे थे। उनकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा और उससे ये लगा कि राजनीतिक पतन उनका इतना हो चुका है कि उस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं और उनका शायद कुछ दिमागी तौर पर दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ गया है और वो इस प्रेशर को, राजनीतिक प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। और उसी एहसास को कराते हुए उन्होंने कल का भाषण वहां पर दिया, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं जिसको भी मैं विधायक बनाता हूं, उन्होंने मेरे बारे में एक बात कही कि मैं उनको भी लेकर के आया था, घर से उठा करके लेके आया था और उनको मैंने टिकट दिया और उनको विधायक बनाया और वो भी पीठ में छुरा घोंप कर चले गए। ये बड़े शर्म की बात है। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आपने, मैं मानता हूँ कि मैं, चूंकि उसी वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में उनके साथ आया था और टिकट में उन्होंने मेरी सपोर्ट की, लेकिन जिताने की जहाँ तक बात है उस पर क्वेश्चन मार्क मैं लगाता हूँ, क्योंकि उस वक्त भी उन चीज़ों पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जो उस वक्त भी मेरे सामने आई और दूसरे कैंडिडेट्स के सामने भी, जैसे आशु मलिक जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं इस बार, उनके चुनाव में भी मुझे उनकी तरफ से देखने को मिली। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुस्लिम, उनको बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं मसूद अख्तर ने धोखा दिया। मैं बताऊंगा आपको कि मसूद अख्तर ने दिया या उन्होंने मसूद अख्तर को धोखा दिया।